Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. You are healthy, you are hale and hearty, you are as good as rain, you are very happy, and thank you so much for being so great. Okay, so in this video, we will discuss about some terms of confusion matrix. So here, Just a second. Okay, so here we are given a confusion matrix and we need to find classification accuracy, precision, recall, type 1 error, type 2 error, F1 score, sensitivity, specificity. Explain the importance of precision, recall, and compare as compared. It should be as compared to accuracy with an example. So here we are given a confusion matrix and we need to identify and calculate all these terms. Okay, so first let's understand what this table tells. So here we got predicted values. There can be two types of values, two types of predictions like positive, negative. Positive means uh, that we are skewing to the positive side of the given problem. For example, if the problem is the coin biased? So if we say yes, so it's positive or else it is negative. Actual may be positive and negative. So what does 6 represent? It is that predicted is positive, actual is positive. So it is true positive. That means कि हमने जो predict किया वो भी positive था, actual भी positive था, मतलब true भी है ये prediction and positive भी है. नेगेटिव प्रिडिक्ट तो हमने नेगेटिव कर दिया बट एक्चुअल में तो वो पॉजिटिव था हमने नेगेटिव चीज को प्रिडिक्ट कर दिया हमने ये कह दिया कि जो कॉइन है वो बायस नहीं है बट एक्चुअल में तो वो बायस था एक्चुअल में नेगेटिव है कॉइन एक्चुअल में तो बायस नहीं है बट हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि वो बायस है और एक्चुअल में नेगेटिव और प्रिडिक्ट भी नेगेटिव कर दिया एक्चुअल में कॉइन बायस नहीं है ये एक नेगेटिव रिजल्ट है एंड हमने प्रिडिक्ट भी नेगेटिव किया है कि हाँ नहीं है सो इट इज ट्रू सो इट इज ट्रू पॉजिटिव इट इज फॉल्स negative, it is false positive, and this is true negative. सो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी एक्यूरेसी हमें बताती क्या है एक्यूरेसी हमें बताती है कि जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट है नहीं मैटर करता कि वो ट्रू है एक्यूरेसी टेल्स द ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ द मॉडल ये हमें क्या बताती है कि हमारा मॉडल जो है उसकी ओवरऑल करेक्टनेस कितनी है ये हमें क्या कहती है ये हमें ये बताती है कि जो भी एक्चुअल में ट्रू है एक्चुअल में जो जो भी चीजें ट्रू है वो इट डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है ट्रू पॉजिटिव है या ट्रू नेगेटिव है बस वी वांट कि वो ट्रू होनी चाहिए एक्चुअल में वो ट्रू होनी चाहिए वही एक्यूरेसी बताती है कि हमारी जो मॉडल है वो कितना ट्रू रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल इट इज टी एन प्लस टी पी डिवाइडेड बाय जितने भी पॉजिटिव है नेगेटिव है सो इट इज टी एन प्लस टी पी डिवाइडेड बाय टी पी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन ये क्या बताता है इट टेल्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस इट डजंट मैटर पॉजिटिव या नेगेटिव वर राइट एक्चुअल में कितने ट्रू थे it is a simple and intuitive performance measure. However, it does not differentiate between types of errors. It becomes unreliable when data is imbalanced. So, इसका formula, as we discussed, is Tp plus Tn divided by Tp plus Tn plus Fp plus Sn. इस केस में जो हमारा Tp है वो 6 है, Tn जो है वो 8 है, divided by Tp plus Tn plus Fp plus Fn. All the sum 6 plus 8 6 plus 8 14 18 20 so it's 6 plus 8 14 divided by 20 it becomes 14 divided by 20 it becomes 7 by 10 अगर उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो it becomes 70% so that this was classification accuracy precision what is precision precision measures how many predicted positives were actual positives हमने पॉजिटिव प्रिडिक्ट तो कर पॉजिटिव बट उसमें से एक्चुअली ट्रू कितनी है आप ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव में से एक ट्रू है एक फॉल्स है सो डेफिनेटली इसका वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि एक्चुअल में ट्रू कितने थे तो हम कैसे पता लगाएंगे जो हमारी पूरी सैंपल स्पेस है वो कितनी है टीपी प्लस टी एन है जो हमको चाहिए वो क्या है सॉरी जो हमारी सैंपल स्पेस पी है एफ पी है उसमें से हमें चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है टीपी है सो टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ पी इंटू 100
लाइक 100 तो हम बस परसेंटेज के लिए कर रहे हैं, बट टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। प्रिसिजन क्या बताता है कि कितनी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स जो थी वो एक्चुअल पॉजिटिव्स थे। पॉजिटिव तो बहुत सारी प्रिडिक्ट भी कर दी, लेकिन उसमें से सही कितनी थी। हाई प्रिसिजन मीन्स मॉडल मेक्स फ्यूअर फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव मिस्टेक्स, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। सो इस जो हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, अगर हम इनमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, लाइक टीपी पॉजिटिव पॉजिटिव इज 6 डिवाइडेड बाय एफपी फॉल्स पॉजिटिव, हमने प्रिडिक्ट तो पॉजिटिव कर दिया, एक्चुअल में नेगेटिव थी, तो ये जो एफपी है दैट इज 2। तो 6 + 2 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय सो ये जो है ये हमारा टीपी प्लस एफपी का सम, टीपी प्लस एफपी का सम हो गया। बट हमें चाहिए क्या, हमें तो बस चाहिए कि एक्चुअल में पॉजिटिव कितने थे, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, तो 6। तो 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, जो कि कितना है 66.66%। या आई थिंक इट्स, no, 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 no. I'm so sorry. 6 divided by 8. It's 3 by 4 into 100. That is 75%. I'm so sorry for the blunder. Recall. Recall क्या होता है? Recall represents how many actual positives were correctly identified. Recall क्या कहता है? Recall हमें क्या बताता है कि जो भी हमने positives को represent किया, उसको हमने जो भी पॉजिटिव्स है उसको कितनी करेक्टली हमने आइडेंटिफाई किया। ये किस चीज पे फोकस करता है, मिनिमाइज करने में फॉल्स नेगेटिव केसेस को। हाई रिकॉल इज इंपॉर्टेंट व्हेन मिसिंग अ पॉजिटिव इज डेंजरस। जब हम किसी पॉजिटिव को मिस करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाएगा। For example, in disease detection, missing a real patient is costly. या अगर हमने एक भी रियल पेशेंट को मिस कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। इट मेजर्स द कंप्लीटनेस ऑफ पॉजिटिव डिटेक्शन। हमारा जो पॉजिटिव डिटेक्शन है वो कितना कंप्लीट है उसे मेजर करता है। तो रिकॉल क्या है, हाउ मेनी एक्चुअल पॉजिटिव्स वर करेक्टली आइडेंटिफाइड। अब एक्चुअल पॉजिटिव्स कितने टाइप के हो सकते हैं, टोटल पॉजिटिव होता है, फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो जो एक्चुअल पॉजिटिव थे वो कितने अच्छे से हमने आइडेंटिफाई किए। सो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। अब फॉल्स नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव है मतलब वो पॉजिटिव। हमने उसे गलत तरीके से, फॉल्स नेगेटिव है मतलब हमने प्रिडिक्ट तो उसे नेगेटिव किया है, बट एक्चुअल में वो पॉजिटिव है। तो टीपी प्लस एफ एन, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, टीपी हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। वैल्यूज को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60%। कैसे, टीपी 6 डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफ एन। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या होता है, हमने प्रिडिक्ट तो नेगेटिव कर दिया, बट वो नेगेटिव जो हमने प्रिडिक्ट किया वो फॉल्स है, मतलब वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। ये दिस थिंग कि पॉजिटिव तो था एक्चुअल में, बट हमने नेगेटिवली प्रिडिक्ट कर दिया, तो इट इज फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव है बट फॉल्स है। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 60%। ये हमारा रिकॉल हो गया। टाइप वन एरर या फॉल्स पॉजिटिव रेट, कि टाइप वन एरर occurs when the model incorrectly predicts positive। उसने गलत तरीके से प्रिडिक्ट्स पॉजिटिव, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। तो जो एफपी है हमारा, उसी को हम टाइप वन एरर भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फॉल्स अलार्म्स दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। इन सिक्योरिटी सिस्टम्स दिस मींस अलर्टिंग व्हेन देयर इज नो थ्रेट। एक्चुअल में तो कोई थ्रेट था ही नहीं, एक्चुअल में तो कोई पॉजिटिव था ही नहीं, बट हमने उसे कर लिया, हमने उसे डिटेक्ट कर लिया कि पॉजिटिव है। सो ये कितना बड़ा थ्रेटनिंग चीज हो सकती है रियल लाइफ सिस्टम में। फॉर एग्जांपल एक मिसाइल सिस्टम को ले लेते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का। मिसाइल तो नहीं आ रही है, बट जो मिसाइल को डिफेंड करने वाला वेपन है, उसने गलत मिसाइल को, या फिर उसने रिटेलिएट करने के चक्कर में खुद से मिसाइल को लॉन्च कर दिया, जबकि एक्चुअल में तो कोई मिसाइल थी ही नहीं। सो ये कितना ज्यादा डिट्रीमेंटल हो सकता है। लोअर टाइप वन एरर इंक्रीजेस ट्रस्ट इन पॉजिटिव प्रेडिक्शंस। अगर टाइप वन एरर कम होंगे, मतलब फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे, वो पॉजिटिव जो कि फॉल्स है अगर वो कम होंगे, तो हमारा जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव रेट, एफ पी आर। इस केस में एफ पी डिवाइडेड बाई एफ पी प्लस टी एन, 20%। टाइप टू एरर फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मतलब एक्चुअल में तो वो पॉजिटिव था, बट हमने उसे नेगेटिव कर दिया। अ टाइप टू एरर हैपेंस व्हेन द मॉडल मिसेस एन एक्चुअल पॉजिटिव केस। जो एक्चुअल में पॉजिटिव था उसको तो हमने नेगेटिव
लाइक लॉन्च कर दिया, सो लॉक कर दिया, सॉरी लॉन्च नहीं, लॉक कर दिया, उसी को हम टाइप टू एरर कहते हैं. इट लीड्स टू सिस्टम सेइंग सेफ या नॉर्मल व्हेन डेंजर एक्सिस्ट. लाइक अपना जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम में जो ईरान का, वो काम ही नहीं किया जब मिसाइल आ रही थी. दिस इज क्रिटिकल इन मेडिकल टेस्ट्स, फ्रॉड डिटेक्शन, सेफ्टी सिस्टम्स. हाई टाइप टू एरर मीन्स many real cases go undetected. या इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव रेट, जो कि क्या है, एफ एन अपॉन एफ एन प्लस टी पी. एफ एन फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा था, फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव तो था लेकिन फॉल्स है. नेगेटिव हमने प्रिडिक्ट किया बट फॉल्स है, मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव था. तो 4 डिवाइडेड बाय एफ पी प्लस टी एन, एफ पी तो यही है. ट्रू नेगेटिव क्या है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, लेट मी कंफर्म द, या एफ एन प्लस टी पी. एफ एन तो हमारा 4 था, टी पी 6 था. 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, दैट इज, oh so sorry, so sorry, I think I baffled a bit, I'm so sorry. Okay, so sorry for the confusion. टाइप टू एरर का फॉर्मूला है एफ एन अपॉन एफ एन प्लस टी पी इंटू 100. या, एंड वही हम कह भी रहे थे. एफ एन ये रहा, टी पी ये रहा. एफ एन मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंटू 100, दैट इज 40%. 40%. अब द थिंग इज ना, कि जो F1 स्कोर है, जो F1 स्कोर है, अब द थिंग इज प्रेग्मेटिक लाइफ में आपको पता है क्या होता है, जब हम प्रिसिजन को बढ़ाते हैं तो रिकॉल कम होता है, जब हम रिकॉल को बढ़ाते हैं तो प्रिसिजन कम होता है. सो वी एक्चुअली नीड टू बैलेंस इट फॉर अ वेरी एफिशिएंट प्रिडिक्शन, और जो भी हमें एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए, एंड उसी के लिए हम F1 स्कोर को कैलकुलेट करते हैं. F1 स्कोर combines precision and recall into one balanced metric. It is a harmonic mean, okay, giving equal importance to both. Useful when both false positive and false negative matter. More reliable than accuracy for imbalanced data set. एक हायर F1 स्कोर बताता है कि बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है. जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम दोनों का अकाउंट में लेंगे, प्रिसिजन को भी एंड एक्यूरेसी को भी. सो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसिजन इंटू एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय प्रिसिजन प्लस एक्यूरेसी. इस केस में इसका आंसर आएगा 66.66%, दैट इज 2 by 3 into 1, and God, into 100. Sensitivity. Sensitivity क्या होती है? Sensitivity measures the ability to correctly identify positives. Okay. So sensitivity. Sensitivity measures the ability to correctly identify positives. It shows how many real positive cases the model catches. कितने ज़्यादा रियल पॉजिटिव केसेस, ऐसे पॉजिटिव केस जो कि एक्चुअल में रियल थे, मॉडल उसे आइडेंटिफाई कर सकता है. हायर सेंसिटिविटी मींस फ्यूअर मिस डिटेक्शन, दैट्स वेरी गुड. क्रिटिकल इन मेडिकल टेस्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, सेफ्टी अलर्ट. सेंसिटिविटी और रिकॉल जो है वो एग्जैक्टली सेम है. रिकॉल एंड सेंसिटिविटी जो है वो सेम चीज को मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई कैलकुलेशन इज 60%. Finally, the last metric is specificity. Specificity is about negatives. Specificity measures ability to correctly identify negative. कितने अच्छे से negatives को identify कर रहा है. It shows how well the model avoids false negative. कितने अच्छे से जो मॉडल है वो avoid कर पा रहा है false negative को. High specificity का मतलब क्या होता है, कि जो मॉडल है वो रेयरली ही अननेसेसरी अलार्म्स को रेज करता है अगर स्पेसिफिसिटी हाई है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इंपॉर्टेंट इन सिस्टम्स जहाँ पे फॉल्स अलर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं या फिर पैनिक क्रिएट कर सकते हैं. इट कॉम्प्लीमेंट्स, ये कंप्लीट करता है. किसे कंप्लीट करता है? सेंसिटिविटी टू गिव अ फुल पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस. ये सेंसिटिविटी को कंप्लीट करता है ताकि परफॉर्मेंस की पूरी पूरी पिक्चर मिल जाए. इसका फॉर्मूला होता है टी एन डिवाइडेड बाई टी एन प्लस एफ पी इज इक्वल्स टू 80%. And this was all the metrics about confusion matrix. Confusion matrix was a kind of baffling, but yeah, it's great.